अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पर भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट के हवाले से नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। कहते हैं एक सौदागर था, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। सौदागर ये बात जानता था, इसलिए उसने अपनी बीवी पर पाबंदियां लगा रखी थीं। सौदागर ने अपने तमाम मुलाजमों को अपना जासूस बनाया हुआ था। सौदागर को व्यापार के सिलसिले में 2-3 साल तक दूर दराज के मुल्कों में रहना पड़ता था। इस वजह से उसको अपनी बीवी की तरफ से बहुत फिक्र रहती थी। एक बार वो ऐसी ही एक तजारती मुहिम पर जाने वाला था कि एक रात पहले वो अपनी बीवी के पास आया और बोला, जाने मन, मैं जाने से पहले तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हारे जिस्म के साथ चिपका रहेगा और तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये कहकर सौदागर ने एक लोहे का कमरबंद उसकी कमर के गिर्द लपेटा और उसको ताला लगा दिया और चाबी अपने गले में डाल ली। ये चाबी मैं अपने गले में डाल के रखूंगा, इसकी वजह से तुम्हें हर वक्त अपने करीब महसूस करूंगा। सौदागर की बीवी लोहे के कमरबंद को देखकर समझ गई कि उसके शोहर ने उसको बदकारी से दूर रखने के लिए ये उसके गिर्द लगाया है। ये सोचकर वो रोने लगी और शोहर से बोली, आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, इसलिए आपने ये सब किया है मेरे साथ। क्या मैंने पहले कभी कोई ऐसी हरकत की या आपको शिकायत का कोई मौका दिया? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। शोहर ने कहा, मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन जमाना बहुत खराब है। लोग अकेली औरत को देखकर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अब तुम्हें इन लोगों से महफूज कर दिया, अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सौदागर तो चला गया, लेकिन उसकी बीवी सख्त तकलीफ में थी, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। कमरबंद की वजह से वो खुद को एक कैदी महसूस करने लगी और वो सोचती, मैं कोई इसकी गुलाम तो नहीं जो इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। और ये सब उसके बेपनाह हुस्न की वजह से था। अगर वो इतनी हसीन ना होती तो उसके साथ ये सलूक ना होता। वो अपने शोहर के सलूक को याद करके अपने हुस्न को आईने में देखकर फिर अफसुर्दा हो जाती। बंद खिड़कियों और दरवाजों से बाहर उसे कितने ही लोगों की आवाज़ें सुनाई देती जो उसके हुस्न की शान में कसीदे पढ़ते थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं झांकती थी क्योंकि वो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता कि उसके आशिकों में कोई भी इतना बहादुर नहीं कि इस महल की ऊंची दीवारें फलांग कर आए और उसे उठाकर ले जाए। कभी कभी वो अपने इस ख्याल से बहुत तस्कीन हासिल करती कि कोई आए और उसे अगवा करके ले जाए और वो बहुत दूर चले जाएं। मगर जब वो किसी मर्द से जिस्मानी ताल्लुक का सोचती तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। उसके कमरबंद की वजह से वो किसी मर्द के काम नहीं रही थी। एक मर्तबा सौदागर की बीवी के कानों में किसी गाने वाले की आवाज आई। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और सोच था कि उससे रहा न गया और उसने अपने मुलाजमों को अपने जेवर दिए और कहा, इस गाने वाले को बुला लाओ, मैं इसका गाना सुनना चाहती हूँ। मुझे मेरे शोहर की बहुत याद आ रही है। वो इस इलाके का मशहूर गाने वाला था। उसकी आवाज में बला का जादू था। लोग उसकी आवाज सुनकर वजद में आने लगते थे। ये भी सच था कि वो उसका आशिक था और इस तरह बुलाए जाने पर उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी महबूबा उसके सामने है। उसने पूछा, ए हसीना आलम, मैं आपकी कौन सी खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ? सौदागर की बीवी उस गाने वाले के मर्दाना हुस्न पर पहले ही नज़र में आशिक हो गई, लेकिन वो मुलाजमों की मौजूदगी में कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। उसने गाने वाले से कहा, मैं अपने शोहर के गम में परेशान हूँ, जिसके लौटने की अभी 2-3 साल तक कोई तवक्का नहीं। तुम मुझे कोई ऐसी गजल सुनाओ जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिले। उसने उसको एक बहुत ही दर्द भरी पुरसोज आवाज में गजल सुनाई, जिसको सुनकर वो बहुत हद तक मुतमईन हो गई। उस गजल में गाने वाले ने अपने दिल की बात भी उसको बता दी। अलगर्ज अब वो रोज ही इस सौदागर के घर आने लगा था। अब मुलाजमों को भी तसल्ली हो गई कि वो अपने शोहर की वफादार है। एक दिन सौदागर की बीवी ने उससे पूछा, आपकी आवाज में इस कदर सोज क्यों है? क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? गाने वाले ने कहा,
मेरे वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे और मैं जब से इधर उधर घूम फिर के गाने गाता हूँ। मुझे मौसीकी से दिली रग़बत है। मैंने बेशुमार औरतें देखी हैं मगर मैं कभी किसी के इश्क में मुब्तला नहीं हुआ। मगर ये सच है, तुम्हें देखने से पहले ही तुम्हारा जिक्र सुन सुनकर मेरे दिल में तुम्हारी चाहत पैदा हो गई थी। अभी वो अपने दिल की बात पूरी भी न कर सका कि सौदागर की बीवी ने उसे वहीं रोक दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ मगर मैं अपने शोहर की पाक दामन बीवी हूँ। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तुम कभी कभी यहाँ आ जाया करो और गाने से मेरे शोहर की याद ताज़ा करते रहा करो। एक दिन वो तन्हाई में उसके साथ बैठा था कि अपने दिल की बात करके वो ज़ारो ज़ार रोने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि वो दोनों अपने जज्बात में बहुत कुछ कर जाने के ख्वाहिशमंद होते मगर सौदागर की बीवी अपनी कमर के गिर्द लगे इस ताले की वजह से उसे अपने जिस्म के करीब न आने देती। फिर एक दिन वो दोनों जज्बात की रो में इस हद तक बह गए कि सौदागर की बीवी ने भी उससे अपने दिल की बात कर दी और साथ ही उसने अपनी कमर से लगे इस ताले के बारे में भी बता दिया कि वो इससे कैसे आज़ाद हो सकती है। उसने सौदागर की बीवी को कई तरीके बताए जिससे वो कमरबंद से आज़ाद हो सकती थी मगर उसने उसकी एक बात ना मानी, जिससे वो गाने वाला बहुत गमज़दा हुआ और फिर वो कई महीने इससे मिलने नहीं आया। फिर एक दिन वो अचानक आया तो उसके हाथ में एक जड़ी बूटी थी। उसने बताया, मुझे ये बड़ी दूर से लानी पड़ी। तुम इसको रोजाना खाओगी तो तुम्हारी कमर पतली हो जाएगी और ये कमरबंद खुल जाएगा। सौदागर की बीवी ने वो खाना शुरू कर दी। एक दिन वो तालाब के किनारे टहल रहे थे कि लोहे का कमरबंद उसकी कमर से गिरकर नीचे आ गया। वो देखकर बहुत खुश हुई और अपने पैरों से ठोकर मार कर फेंक दिया। अभी वो खुश हो ही रही थी कि बाहर से किसी के आने की इत्तला मिली। उसने उस आदमी को बुलावा भेजा। उसने आते ही कहा, ये संदूक हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। आपके शोहर ने इनको आपको देने के लिए कहा था। आपके शोहर को एक सांप ने काट लिया था। उनका इंतकाल हो चुका है। आपका नाम आखिरी सांस तक उसकी जुबान पर था। मरने से पहले एक चीज और थी जो उसने देने के लिए कहा था। वो चाबी थी। अपने शोहर की मौत की खबर सुनकर उसकी बीवी को बहुत रंज हुआ और उसने गाने वाले को ये कहकर भेज दिया कि अपनी बाकी जिंदगी अपने शोहर के नाम पर ही गुजारना चाहती हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की ये स्टोरी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जिसमें इंसान को एतमाद तो होता है लेकिन वो अपने फितरी जज्बों की वजह से बहुत ही परेशान होता है और अपने आप पर फितरी जज्बे जो हावी हो जाते हैं उनको लेकर वो कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो हमारी आज की वीडियो का मोरल यही है कि अगर आपके साथ कोई मुखलिस है तो उसकी वफादारी को वफादारी के साथ निभाइए और अपने आप को उसके साथ वफादार रखिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।